दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने देखा कि किस तरह छोटे भीमराव को स्कूल में बैठने तक नहीं दिया जाता था। प्यास लगने पर पानी भी मना कर दिया जाता था। लेकिन इतने अपमान के बावजूद भीमराव ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने ठान लिया कि अगर मुझे जिंदगी बदलनी है, तो सिर्फ शिक्षा के रास्ते से ही बदलनी होगी। भीमराव का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। गरीबी, भेदभाव और समाज का तिरस्कार, सब कुछ उनके हिस्से में था। लेकिन एक चीज थी जो कभी डगमगाई नहीं, उनकी पढ़ाई के प्रति लगन। जब भी स्कूल की घंटी बजती और छुट्टी होती, बाकी बच्चे मैदान की तरफ दौड़ पड़ते, हंसी ठिठोली करते, खेल में खो जाते। लेकिन भीमराव, वो चुपचाप किसी कोने में बैठ जाते, हाथ में पुरानी फटी पुरानी किताब, आंखों में चमक और दिल में ज्ञान पाने की प्यास। इतिहास की कहानियां उन्हें समय की गहराई में ले जातीं, गणित की समस्याएं उन्हें सोचने और हल ढूंढने पर मजबूर करतीं, और राजनीति के विचार उनके मन में समाज को बदलने की आग जगाते। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार उनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते। कक्षा के दूसरे बच्चों के पास नई नई कॉपियां और किताबें होतीं, और भीमराव खाली हाथ, मन ही मन उदास। पर हार मानना, यह शब्द उनकी जिंदगी में था ही नहीं। वो किसी से किताब मांग लेते, कभी पुरानी कॉपियों से नोट्स बनाते, तो कभी देर रात तक टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते। उन्हें यह समझ आ चुका था कि मेरे लिए हथियार बंदूक नहीं है, मेरे लिए असली हथियार किताबें हैं। अगर मुझे अपने हालात बदलने हैं, तो यही किताबें मेरी ताकत बनेंगी। धीरे धीरे उनका यही जुनून उन्हें औरों से अलग करने लगा। जहां उनके साथी खेल में खो जाते, भीमराव के भीतर ज्ञान पाने की भूख और भी गहरी होती चली गई। और यही भूख, यही प्यास आगे चलकर उन्हें पूरे भारत का पथ प्रदर्शक बना देगी। साल था 1907। भीमराव अंबेडकर ने वो कर दिखाया जो उस दौर में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। आज के समय में यह हमें साधारण लग सकता है, लेकिन उस जमाने में जब दलित बच्चों को स्कूल में बैठने तक की इजाजत मुश्किल से मिलती थी, तो मैट्रिक पास करना एक असाधारण उपलब्धि थी। वो अपने समाज से पहले ऐसे छात्र बने जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे मोहल्ले में खलबली मच गई। ऊंची जाति के लोग हैरान थे। ये कैसे हो गया? एक नीची जाति का लड़का मैट्रिक पास कर गया। कुछ के लिए यह ईर्ष्या का विषय था, लेकिन उनके अपने समाज के लिए यह आशा की नई किरण। घर का माहौल कुछ और ही था। पिता की आंखों में चमक, भाई बहनों के चेहरे पर गर्व, और सबसे बढ़कर उनके परिवार की आंखों में खुशी के आंसू। गरीबी और